सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में अलीना लियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर। बहुत सी साइड स्टोरीज़ हैं, बहुत सी आम स्टोरीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस तैयारे की जिसने भारतीय तैयारों को तबाह कर दिया और भारत को उसकी नानी याद कराई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ JF थंडर के हवाले से। आखिर JF थंडर है क्या, इसकी कैपेसिटी क्या है और ये दिखता कैसा है? आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ इस हवाले से डिस्कस करेंगे। फिर एक बड़ी अहम स्टोरी है और वो स्टोरी ये है कि जी का जाना ठहर गया। ये जी कौन है? ये समी साहब से जानेंगे, राना साहब से जानेंगे। और फिर मरीम नवाज साहब आज कह रही थी कि वालिद मोहतरम की जो तरबियत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और जुमेरात को वो किसी से भी नहीं मिल सकते। आखिर ऐसा क्यों? जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? पहले जी का जाना से या JF थंडर से? पहले अगर जी का जाना उस पर बात कर लें तो वो बहुत अहम स्टोरी है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत से बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्कुआत वाबस्ता हैं और उन तवक्कुआत को पूरा करने में ज़ाहिर है इमरान खान साहब का एक बड़ा रोल है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा है। मसलन मिनिस्टर फाइनेंस अगर अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएंगे तो कुछ महंगाई में कमी होगी, कुछ टैक्सेस के मामलात पर लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन और इसी तरह जो दूसरे बहुत सारे लोग हैं उनकी भी परफॉर्मेंस है। ख़ास तौर पर आज जिस वज़ीर साहब की बात हम करना चाह रहे हैं वो हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब। उनका जो ओहदा है बड़ा अहम है, इसलिए कि इस वक्त हम एक हालत जंग में हैं। भारत जो है वो LOC पर भी बहुत ज़्यादा कर रहा है खिलाफ वर्जियाँ, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी सफारतकारी है वो बड़े टॉप पर जा रही है और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उनके मीडिया की, उसको वो पूरे तरीके से यूज़ किया जा रहा है भारतीय मीडिया को पाकिस्तान को बैश करने के लिए, मलाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी साहब क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन पर एतमाद करके उन्हें बनाया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कि वो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने नून लीग की जो तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ गठजोड़ किया, सिर्फ इतनी बात पर कि MD PTV अरशद खान ने जो मनमानियाँ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करना चाह रहे थे पाकिस्तान टेलीविज़न में, वो उन्हें करने नहीं दिया। मसलन अपना दफ्तर उन्होंने बना लिया था वहाँ पे जनाब फवाद चौधरी साहब ने, हालांकि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वफाकी वज़ारत इत्तलात व नशरियात उनके सामने है और भी उनके अजीज़ व अकारिब उस दफ्तर को यूज़ करते थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें मुदाखलत करना शुरू की कि किसको मैंने किस जगह पर लगाना है। अब PTV को बनाना चाह रहे थे इमरान खान साहब BBC की तर्ज पर, एक इंडिपेंडेंट ऐसी बॉडी जो हुकूमत जो एक सच बयानिया भी दे सके और BBC की तरह इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग कर सके। इसके लिए उन्होंने अरशद खान साहब को चुना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको MD बनाया। बाकी तो बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी साजिशें हैं, सारा कुछ है। लेकिन जो आज एक जो अफसोसनाक बात थी, आज कायमा कमेटी की मीटिंग तलब करवाई गई इंफॉर्मेशन की। जावेद लतीफ़ साहब जो PMLN के MNA हैं वो उसके चेयरमैन थे। वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहबा थी और भी बहुत सारे MNAs थे। वहाँ पर आज जो चार्जशीट दी गई MD PTV के नाम पर, दर हकीकत वो चार्जशीट थी वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम। और वहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने हाँ में हाँ मिलाई नून लीग की और जो बैशिंग की वज़ीर आज़म हाउस की, यहाँ तक भी बात हुई। वहाँ पर एक PMLN के MNA ने ये कहा कि जो MD PTV हैं वो तो हर वक्त वज़ीर आज़म हाउस में रहते हैं, तो क्यों ना आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बुलाकर उनसे पूछ लिया जाए कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर MD PTV, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो तो MD PTV तो वज़ीर आज़म हाउस से अहकामात लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि MD PTV को हम वो दफ्तर नहीं आते। ये नहीं बताया कि जो एम्प्लॉइज़ यूनियन है उसको साथ मिला के मैंने उनका PTV में दाखिला बंद किया हुआ है। आज राना ताहिर साहब जो जिस तरीके से आज ये कहा गया, बल्कि जो कायमा कमेटी है, जो शख्स जिसको इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तैनात किया था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तैनात किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एक उनको आशीर्वाद हासिल थी, उसके बारे में कायमा कमेटी में
फवाद चौधरी ने नून लीग के मेंबर्स के साथ मिलकर ये कहा कि जनाब इनको इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए, MDPTV को, इनको वहाँ पर जाने ना दिया जाए, घुसने ना दिया जाए, इनकी सैलरी काट ली जाए। और जो जिस तरह ये जो हाथ, जिस पंजाबी में कहते हैं ना हथ जोड़ी, जो फवाद चौधरी साहब और मरियम औरंगज़ेब साहबा के दरमियान और नून लीग के दरमियान जो ये इत्तफाक और इत्तेहाद है, आपका क्या ख्याल है? ये यहीं तक रहेगा, आगे भी बढ़ेगा? और ये जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न जिसके ज़िम्मे ये काम होना चाहिए था कि वो नैरेटिव बयान करता, भारत का जो बयानिया था उसका जवाब देता, पाकिस्तानी कौम को कोई ख़बर देता कि JF-17 थंडर जो है, जैसे अलीना ने जिक्र किया कि आज वो क्या उसकी कैपेबिलिटी में मज़ीद इजाफा हुआ है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात नून लीग के साथ मिलकर अपनी हुकूमत को बैशिंग करने का बंदोबस्त करते रहे। वहाँ पे सारा दिन पौना घंटा जो थी ये कमेटी इंफॉर्मेशन की, उसमें MDPTV को डिस्कस किया जाता रहा। नाम तो MDPTV का था, लेकिन जो सारी की सारी गुफ्तगू की गई, जो बैशिंग की गई, जो बदनामी की गई, वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की। राना साहब, ये किस तरफ जाएगी सारी सिचुएशन? समी साहब, बिल्कुल आपने सही बात की है। ये देखें, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक साहब जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने हुकूमत पाकिस्तान के मामलात की तर्जुमानी के लिए वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनाया, आज वो नून लीग के साथ मिलकर उसी वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। समी साहब, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुल्क में मेरिट को रवाज देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी PTV के मामलात में, ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा होना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था कि PTV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने MD का तकर्रर किया। वज़ीर-ए-आज़म को इन्होंने एक साजिश करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, फिनांस डिवीज़न के साथ मिली भगत करके एक समरी भिजवाई, जिसमें इन्होंने कहा कि जी हमें एक सिलेक्शन कमेटी बनाने दी जाए ताकि ये अपना मनपसंद आदमी जो है उसको MDPTV लगा सके। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी वो तजवीज़ जो थी वो रद्द कर दी और कहा कि जिस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने MD का तकर्रर किया है वो ठीक है। उसके बाद इन्हें चुप हो जाना चाहिए था। इन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ मीटिंग की, फवाद चौधरी साहब ने, और एक साजिश तैयार की गई कि कायमा कमेटी के इजलास में किस तरीके से इस मसले को उठाया जाएगा, और उस साजिश पर आज अमल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम लेकर जिस तरीके से वहाँ गुफ्तगू की गई कि जी ये उनको रिपोर्ट करते हैं MD साहब, तो समी साहब इसका मतलब क्या था? चीज़ भी है राना साहब, वो ये देखिए ना, इसका वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका मतलब सीधा सीधा अलीना ये था कि वहाँ पे फवाद चौधरी साहब नून लीगियों के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे थे। ये फैसला इमरान खान का था कि PTV का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इमरान खान साहब ने जब लेटर लिख दिया, बात क्लियर कर दी, उसके बाद अगर आप जाते हैं कमेटी में इस तरह की बात करते हैं तो आप अपने ही वज़ीर-ए-आज़म की नफी करते हैं। अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब होते तो इनको 2 मिनट में बुला लेते और उनको कहते जाइए आप घर जाएं, ऐसी है ना। अच्छा, इसमें सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी। फवाद चौधरी ने यह कहा कि मुझे ये कहा जा रहा है कि यूनियन पर पाबंदी लगा दी जाए। हम तो इलेक्टेड लोग हैं, हम कैसे यूनियन पर पाबंदी लगा सकते हैं? भाई, आप फवाद चौधरी से को भला ये पूछे कि कौन कह रहा है आपको? इशारा तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से था कि वहाँ पर से सारी की सारी बात हो रही है। अच्छा, मैंने इसका अहाता किया कि ये वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब जब से वज़ीर बने हैं, इन्होंने किया क्या? ये एक टोटल डिज़ास्टर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। सबसे पहले तो आते ही इन्होंने एक वो बयान दिया जिसमें कहा कि जी हेलीकॉप्टर का किराया 55 रुपये किलोमीटर बनता है। पूरी जग हंसाई हुई, और ये इतने ढीठ रहे उस सारे मामले में कि इन्होंने बिल्कुल कहा आप इंटरनेट पे पढ़ लें, आप फलां चीज़ से पढ़ लें, और आज तक इस बात पर कायम है कि जी वो 55 रुपये ही उसका वो है उसका किराया। अच्छा, दूसरा, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? ये ऐलान कर दिया कि ये जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। उस पर एक हंगामा हुआ, उस पर लोग बेचारे दरवाजे बंद करा दिए इन्होंने, पूरी असेंबली के दरवाजे बंद करा दिए, तब इन्हें याद नहीं आ रहा था। तो ये हुआ सब कुछ। अच्छा, उसके बाद अब ये जो एक बड़ा इशू है, जो बेचारे PTV के पेंशनर्स हैं, वो अब ये उसका क्या स्कैंडल बना रहे हैं कि जी MDPTV ने इतनी तनख्वाह कर ली। भाई, ये जो पेंशन है ये सरकार का काम है देना, और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात सरकार है। बजाय इसके कि वे PTV के पेंशनर्स के हवाले से कोई काम करते, ये इन्होंने आके जो MDPTV के साथ इनका झगड़ा था, और वो सिर्फ इतना, मैं आपको बताऊं झगड़ा क्या है,
झगड़ा ये है कि मनमानियाँ करनी, दफ्तर बनाने। 4 तो गाड़ियाँ इनके पास, एक पीटीवी लाहौर की गाड़ी पर कब्जा किया हुआ इन्होंने और वो किसी अजीज़ को दिलवाई हुई है। फिर 2 गाड़ियाँ इन्होंने, एक बड़ी पराडो और एक सिक्योरिटी के नाम पर ली हुई है गाड़ी पाकिस्तान टेलीविज़न से। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बतौर वफाकी वज़ीर एक और गाड़ी दी हुई है। ये नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल है ये आप, और ये नैब का केस है। देखें ये क्या एक वक्त में 4 गाड़ियों में बैठते हैं, किस काम के लिए इनको ज़रूरत है। फिर इन्होंने क्या किया, डराने धमकाने की बात भी की है इन्होंने इस तरीके से कि इन्होंने आईजी आमिर जुल्फ़िकार साहब भले आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि फवाद चौधरी से उनका एक ताल्लुक है। मैं ख़ुद उनसे कई दफ़ा फवाद चौधरी के हमरा मिल चुका हूँ, लेकिन आमिर जुल्फ़िकार इसलिए कुछ नहीं करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने उन्हें लिख के भेज दिया। उनको एक फ़ाइनेंशियल इशूज़ में जो है लेटर लिख दिया कि उनको इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वो तो खुद नहीं है, उन्होंने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन फवाद चौधरी ने जो उनका अपना जिस तरह का वो उनकी शख्सियत है वो उन्होंने अपना उसका इजहार किया। और अब मैं हामिद खान साहब की किताब का हवाला देना चाहता हूँ। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें फिर उन्होंने इस बात को सेकंड भी किया किताब लिखने के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा बिल्कुल कि एक साबिक चीफ जस्टिस के जो नेफ्यू हैं वो रिश्वत लेते थे जजेस के नाम पर, अपने चचा के नाम पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये हामिद खान साहब की किताब कह रही है, नाम नहीं है उसमें, लेकिन इशारा इनकी तरफ है और उन्होंने तस्लीम किया इस बात को। सेकंड किया हामिद खान साहब ने इस बात को। मुझे आप ये बात बताएं। और मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी सुबह किसी और पार्टी में होते थे, शाम को किसी और पार्टी में होते थे, दोपहर में किसी मुशर्रफ से लेके पीपल्स पार्टी तक हर जमात में ये जा चुके हैं। घाट घाट का पानी पिया है इन्होंने, घाट घाट का पानी, और अब पता नहीं अगला घाट कौन सा होगा जिसका ये पानी पिएंगे। और यानी इन्होंने जिस वक्त बिलावल भुट्टो आए, ये उनके तर्जुमान थे, इन्होंने ये कहा जी मैंने ये देखो पैसे से इनकी रग़बत कितनी है कि मैं तो कह रहा हूँ कि जिस चैनल ने भी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू करना है वो बिलावल भुट्टो को पैसे दे, हमें वो पैसे दे तो हम उसका इंटरव्यू करा देंगे। ये एक टेलीविज़न चैनल के, ये तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे और एक चैनल से तनख्वाह भी वसूल करते रहे, और इसी बुनियाद पर एक इलेक्शन की उज़रदारी भी इनके खिलाफ गई। लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल जिस तरह आप देखें ना, वो मौला अली का कॉल है कि अगर आप किसी को जब इख्तियार देते हैं ना, तो फिर उसके बाद उसका जो अंदर है ना, जो उसका जो भी है वो गंद है, जो भी है वो सामने आता है बाहर कि उसकी शख्सियत है क्या, वो अपना आप जाहिर करता है। तो वज़ीर बनाया इमरान खान साहब ने। और फिर मौला अली का ये भी कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये ना MNA बन सकते थे, ना ये वजीर बन सकते थे। इमरान खान साहब ने इनको वजीर बनाया, इनको MNA बनाया, लेकिन अभी आज ये मरियम औरंगजेब के साथ मिलकर, नून लीग के साथ मिलकर जो इन्होंने साजिश की, आज सारा दिन बजाय इसके कि कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन की ये सवाल करती कि पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है, पाकिस्तान का चैनल क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान के दूसरे चैनल्स को किस तरीके से इस वक्त जो मुल्की एजेंडा है उसको आगे लेके जाना चाहिए, पौना घंटा इन्होंने MDPTV की बैशिंग करते हुए गुजार दिया। उसके बाद फिर एक नई कहानी ले आए कि हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं। भाई आप कौन है रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने वाले? आप हर इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर इदारे को अपनी डिक्टेटरशिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और समी साहब जो आपने बात की है ना, ये कि इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने कमेंट किए, नोबेल प्राइज वाला जो इन्होंने हरकत की, फिर इमरान खान साहब को आना पड़ा। फिर आपको याद है ऑस्टेरिटी ड्राइव में इमरान खान साहब ने कहा कि एक गाड़ी होगी, इसने 4 गाड़ियां रखी हुई हैं। फिर आपने इतने नैब के बारे में कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केस किया है वो भी गलत किया है, और क्या कहते हैं वज़ीर आज़म को आप बुलाएंगे, उसके ऊपर भी जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि भाई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी है, तो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आप PTI के साथ हैं या आप नून लीग के साथ हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं अलीना कि ये हमेशा जग हंसाई का बायस बने हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। ये समी साहब देखें, ये जो है ना, ये इनका एजेंडा क्या है। ये जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये उसमें ये मीडिया पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं। अब देखें पैमरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पैमरा की तश्कील 9 हुई, उसमें काम हो रहा है, सही तरीके से काम उसने शुरू किया, तो ये पैमरा को भी ख़त्म करने के दर पे हैं। ये चाहते हैं कि एक नई अथॉरिटी बनाऊं, वहाँ मैं मनपसंद लोगों को भर्ती करूं, ओहदों पर लगाऊं, ये करूं और मीडिया पर कंट्रोल हासिल करूं। ये है इनका ख्वाब। और अभी जो आपने बात की ना PTV के पेंशनर्स की, होना तो ये चाहिए था, वज़ीर इत्तलात का फ़र्ज़ तो ये था कि वो ये समरी मूव करते फाइनेंस डिवीज़न को
कि जी इन बेचारों का कुछ करें, इनको पैसे देने के लिए पैसे दें, लेकिन वो MD-PTV के ख़िलाफ़ MD-PTV लगाने के लिए समरियाँ मूव कर रहे हैं। दूसरी जो है ये यूनियन, मैंने पता किया आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के ज़राए से भी, किसी ने इनको नहीं कहा पर पाबंदी लगाई जाए। ये इन्होंने यूनियन वालों को, कारकुनों को धोखा देने के लिए ये ड्रामा रचाया कायमा कमेटी में। किसी ने इनको नहीं कहा कि भाई यूनियन पर पाबंदी लगाओ। ये सारा कुछ कारकुनों के जज्बात से खेल रहे हैं, उनको इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना चाहिए कि ये तमाशा और कितने दिन जारी रहेगा। और कारकुनों को भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राना साहब, बिल्कुल भी देखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा, देखिए सनी साहब ने सही कहा कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये एक रियासती अदारा है, इसने पाकिस्तान का बयानिया बताना है दुनिया को। दुनिया पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ देखती है और ये साहब है कि ये अपने मफादात की खातर इस कौमी अदारे को अपने मफादात की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को इस बारे में जल्दी फैसला करना चाहिए कि ये कब तक ये तमाशा लगा रहेगा। खबरें क्या आ रही हैं? खबरें ये आ रही हैं कि आज जॉन बोल्टन ने, जो अमरीकी सलामती के एडवाइज़र हैं, कौमी सलामती के, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की और उनसे फिर वही मुतालबा कि आप डू मोर, कि ये करें, अपनी जो टेंशन है, जो इस वक्त तनाव है, उसको कम करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। भाई ये तनाव तो पाकिस्तान ने पैदा ही नहीं किया। पुलवामा में एक हमला हुआ, लेकिन भारत ने बजाय इसके कि वो कश्मीरियों के मामलात को एड्रेस करे, उसका मलबा पाकिस्तान पर डालकर पाकिस्तान पर उन्होंने फ़ज़ाई हमला कर दिया। अब ये इसका जवाब पाकिस्तान टेलीविज़न देगा। पाकिस्तान टेलीविज़न की अंग्रेज़ी में भी नशरियात हैं, PTV वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में जाता है, वहाँ पर बयानिए की ज़रूरत है, इस चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत है। फिर ये बताने की कौम को ज़रूरत है कि वहाँ पर जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा जॉर्ज पोम्पियो हैं, उन्होंने भारतीय जो सेक्रेटरी हैं, यानी पोम्पियो वज़ीर हैं, लेकिन जो भारत के सेक्रेटरी खारजा हैं विजय गोखले, उनसे मुलाकात की है वहाँ पर, अपने ओहदे से जो नीचे का आदमी है उससे बात करके ये कहा कि जी बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि हाँ जी वो करना चाहिए था। ये सब चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को बताने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की कौम अपने आप को तैयार रखे, इसलिए कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें हमारी हुकूमत भरपूर कोशिशें कर रही है। और ये कहाँ से खबर आती है? ये मीडिया से खबर आती है, उसका एक बयानिया बनाया जाता है। कश्मीर के अंदर इस वक्त कश्मीर उबल रहा है, वो देखना चाहते हैं अब TV स्क्रीन पर कि उनकी जो किस तरह से उनकी सपोर्ट की जा रही है। और यहाँ पर जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, ये जाके तो PTV MD के खिलाफ और नून लीग के साथ मिलके, देखिए नून लीग को तो एडवांटेज है, वो तो चाहती है। मुझे ब्रेक लेनी है एक, और मैं ब्रेक से आऊंगी वापस, तो मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल होगा, ये डिले जो हो रहा है, अब तक फैसला क्यों नहीं लिया गया फवाद साहब के हवाले से? मैं चाहूंगी कि आप लोग दोनों इस पे कमेंट करें, आप लोगों के पास इस सवाल से इनसाइट स्टोरीज भी होंगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, ये हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले फवाद चौधरी साहब की कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वो इस हुकूमत के लिए हजीमत का बायस बने हैं। इस हुकूमत को हमेशा उन्होंने कोई ना कोई इशू बना के दिया है जिसमें हुकूमत ट्रबल पे आए। और बिल्कुल ये बेसिकली ही इज़ ए ट्रबल मेकर। अच्छा, बहुत सारी कहानियाँ हैं माल बनाने की, मैं इसलिए उनका जिक्र नहीं करता कि फिर वो एक नई कंट्रोवर्सी में हम चले जाएंगे। वो नैब जाने और फवाद चौधरी साहब जाने क्या सच है क्या झूठ है, वो जाने। लेकिन मैं आपको अकरबा परवरी के इमरान खान साहब खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मैं इदारों को मजबूत करना चाहता हूँ। अब इन्होंने एक और जो वारदात की है, चेयरमैन ITNE, उसकी समरी जो है वो वजारत इत्तलात और नशरियात बनाती है। ये वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, एक आमिर खान साहब वकील हैं, फर्स्ट लॉ कंपनी में फवाद चौधरी के पार्टनर हैं। वो अपने पार्टनर को चेयरमैन ITNE लगवाया है। जनाब फवाद चौधरी साहब ने समरी मूव करवाई, 2-3 नाम उसमें, 3 नाम होंगे उसमें डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि ये बतौर वजीर खुद मौजूद थे, ये तो नहीं बताया होगा कैबिनेट को, ये तो नहीं बताया होगा वज़ीर आज़म इमरान खान को कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरे साथ काम करता है। या ये अगर को बताया भी होगा तो कोई इस तरीके से बताया होगा कि अब ये नेक्सस जाहिर ना हो। उनको इन्होंने चेयरमैन ITNE लगवा लिया, अपने जो इनका जो पार्टनर है। और मुझे बताएं कि क्या होती है अकरबा परवरी, और इनको कोई शर्म नहीं आती
कि जिस तरह से ये बात करते हैं, जिस तरीके से आके ये अपने आप को बड़ा चैंपियन बनाने की पेश करते हैं। देखें, शुरू में अभी खुद मरियम औरंगज़ेब के साथ मिलकर इत्तेहाद बना लिया अपने कायमा कमेटी के अंदर, और आज जो इमरान खान का नॉमिनी था उसको आज ख्वार कर दिया MDPTV को उसको। लेकिन शुरू में जो अपोजिशन के साथ जो झगड़ा हुआ वो सारे का सारा इनके अपने बयानबाजी थी, इनकी अपनी गुफ्तगू थी, जिसमें इन्होंने उनको चोर कहा, उनको डाकू कहा, और अपोजिशन के साथ इख्तलाफात को बेपनाह उन्होंने उसको बढ़ा दिया, और पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई चलाना, ऐवान चलाना मुश्किल हो गया था। बुनियादी तौर पर ही वॉज प्लेइंग एज ए पान, कि इन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की कि इमरान खान के पास फिर लोग गए कि जी अब तो ऐवान चल नहीं रहा। ऐवान इसलिए नहीं चल रहा था कि फवाद चौधरी ने जो तकारीर की, जो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो गाली गलोच की अपोजिशन के लोगों के साथ उनको, ताकि वो गर्म हो और वो ऐवान चलने ना दें, और फिर ये बात करवाई जा सके कि जी ऐवान चलाने के लिए तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो बज़ाहिर ये तहरीक इंसाफ के नज़रियात को लेके आगे चल रहे थे, लेकिन अंदरून खाना आप देखें एट द एंड ऑफ दैट उसका बेनिफिशरी कौन था? उसके बेनिफिशरी नून लीग वाले निकले। और फिर अब ये जब चेयरमैन की बात आई तो आप देखें मरियम औरंगज़ेब साहबा इनके चैम्बर में गई, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के, एक आपस में गठजोड़ हुआ नून लीग का। और आज कायमा कमेटी जो इन्फॉर्मेशन की थी उसमें ये पता नहीं चल रहा था कि इमरान जो फवाद चौधरी साहब हैं ये नून लीग के हैं या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको वो खबर दिखाई थी कि जो हामिद खान साहब ने अपनी किताब लिखा, अपनी ज़ुबानी, उन्हीं की ज़ुबानी आपको वो सारी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ कि जो एक जज का जो नेफ्यू था वो किस तरह से माल लेता था, किस तरह से लोगों को अपने अंकल से फेवर्स दिलवाने के लिए, उनकी मर्ज़ी के नतायज और फैसले सुनवाने के लिए किस तरह माल पकड़ता था। ये ज़रा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ज़रा ये गुफ्तगू उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें। अब ये आपने ख़ुद सुन लिया, नाम नहीं लिखा फवाद चौधरी साहब का, लेकिन ये वही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं जो अपने चाचू जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनके नाम पर ये पैसे पकड़ते रहे। हमें नहीं पता पकड़े या नहीं पकड़े। हामिद खान साहब PTI के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं, एक बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है। फवाद चौधरी साहब ने उनके खिलाफ कोई हद के इज़्ज़त का दावा नहीं किया, इस बात को डिनाई नहीं किया। अब इमरान खान साहब पर है कि वो अपनी जान छुड़ा लें इनसे। अगर अपनी जान छुड़ा लेंगे इस वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात से तो पाकिस्तान का बयानिया भी ठीक होगा। ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न में जो स्टेलमेट है, अलीना माफ़ी चाहता हूँ, जो स्टेलमेट है पाकिस्तान टेलीविज़न में वो भी ख़त्म होगा, और इसको BBC की तर्ज पर जो इमरान खान साहब का विज़न है बनाने का उसकी तरफ हम बढ़ सकेंगे। जी अलीना, अब आप ऐसा लग रहा है कि इस हवाले से जो है ना को वो काम किया जा रहा है, क्योंकि आज शेख रशीद साहब का भी इस हवाले से कहीं उन्होंने कोई ऐसा कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये वज़ीर इत्तलात व नशरियात अगर मुझे कहा गया बनने के लिए तो मैं नहीं बनूंगा। मेरे ख्याल पे इस पे काम करना जो है ना राना साहब शुरू हो गया हुआ है। देखिए बात ये है अलीना, आपने सही कहा कि शेख साहब इस मौका पर ये ज़िम्मेदारी क्यों लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है PTI अक्सरियती पार्टी है, उनकी हुकूमत है, तो वो चाहेंगे कि वज़ीर इत्तलात PTI का हो। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने जिस मोहब्बत से इमरान खान को वोट दिए, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान इन इंतखाबात में सामने आए, लेकिन इन शख्सियत साहब की वजह से ये फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात, वो इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का विज़न वो मीडिया के ज़रिए कौम तक पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम रहे। इनको सवाए अपनी इन वारदातों के और कोई काम ही नहीं था। ये तो पाकिस्तान के अवाम की इमरान खान से मोहब्बत है कि ये लोग असम्बलियों में बैठे हैं। सही कहा सामी साहब ने कि ये MNA भी इमरान खान की वजह से बने हैं, और आज इन्होंने इमरान खान को एम्बेरस कराने की कोशिश की कायमा कमेटी में। और दूसरा अलीना, एक जो बिल्कुल ये नाना साहब ने सही बात की, पिछले 6-7 महीने में बहुत काम हुआ है सरकारी दफातर में, लेकिन वजारत इत्तलात और नशरियात बिल्कुल एक, यानी इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, एक गधे से भी बदतर परफॉर्मेंस है। गधे पर भी कुछ लाद देना तो वो कोई ना कोई चीज़ क्रॉस कर जाता है, अगर कोई नदी आए, कोई नाला आए, निकल जाता है। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है गधे से बदतर है, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काम है वो लोगों तक अगर नहीं पहुंचे तो वो नाकामी वजीर इत्तलात और नशरियात की है, क्योंकि ये अपनी बढ़के मारते रहे अपनी बात। एंड ही सो प्राउड, ही सो रूड, यानी ही हैज बिकम
लार्जर देन लाइफ, जो इनकी औकात नहीं है। यानी मैं जो पहले मैंने ब्रेक पर जाने से पहले इशू में भी मेरे ख्याल में यही हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कोई इनलीगल अपॉइंटमेंट का ये कह रहे थे उन्हें करने को, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, और इमरान खान साहब कहते हैं मैं मेरिट पे यकीन रखता हूं, और उन्होंने भी जो एमडी साहब है उन्होंने भी मेरिट की ही बात की कि भाई मेरिट के कल भी हमने ये बात कही थी, प्रॉब्लम हो गई उन्हें मेरे ख्याल में। अनीक नाजी ने अलीना अपने कॉलम में ये लिखा कि मैंने कहा कि वजारत की तोहमत है, अगर पीटीवी का एमडी लगाने का आपके पास इख्तियार नहीं है तो इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा कि ये वजारत मुझे मेरे वजीर आजम ने दी है, इसको आप तोहमत ना कहें, ये मेरे वजीर आजम ने मुझे एजाज बख्शा है, इसको तोहमत ना कहें। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तोहमत है, ये इस तरह का आदमी है ये। तो इस तरह के बंदे को आपने वफाकी जाएं आप रिजाइन करें, फिर अगर तोहमत है आपके लिए तो फिर रिजाइन करें ना आप। अगर तोहमत है तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं, आप क्यों बैठे हुए हैं फिर? अच्छा ये तो आपने वही बात की, कभी किसी अन्य किसी ने पूछा ना कि हाफिज जी हलवा खाओगे, इतनी बड़ी गाली निकाली और कहा कि और ना किस लिए है। ओ भाई ये सारा काम वजारत कैसे छोड़ देंगे, वजारत मर जाएंगे, वजारत नहीं छोड़ेंगे। ये अलीना जो बात कह रही है ना, देखें थोड़े बहुत भी बंदे में रख रखाव हो, बजाय इसके कि अपनी, ये किसके खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे? पेंशन देना कोई कायमा कमेटी की जिम्मेदारी है, कोई अपोजिशन की जिम्मेदारी है? ये अपोजिशन को मिलाकर वहाँ पे जो ड्रामा रचा रहे थे ये क्या था? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है पेंशन। तो ये फवाद चौधरी साहब किसके खिलाफ चार्जशीट बना रहे थे वहाँ बैठ के? और ये यूनियन को भी चाहिए कि वो इनके हाथ में मत खेले। ये तो जैसे अलीना ने कहा ना कि जी का जाना ठहर गया, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इनको ज़्यादा देर टॉलरेट करेंगे। तो यूनियन को भी चाहिए कि वो बिल्कुल उनका जेन्युइन जो मसले हैं उनके हल के लिए वो बैठकर हुकूमत से मुज़ाकरात करे। वो भी मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, लेकिन वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात के हाथों में मत खेलें। ये वज़ीर इत्तलात और नशरियात का बेड़ा जो है ये तो मुझे पता नहीं किस पार लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको मरवाएंगे। ये फिर आप अगर ये हट गए वजारत से तो फिर आपकी ताकत और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो आप अपने इदारे को मजबूत करें और वहाँ पर मेरिट पर चीज़ें होने दें। और जो वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया है कि बीबीसी की तर्ज पर जितना पीटीवी मजबूत होगा उतना लोगों को फ़ायदा होगा, उतना वर्कर्स को फ़ायदा होगा। ये जो अभी इतना खसारे में जा रहा है, देखे ना, इन्होंने खुद कहा, ये कोई शफकत जलील साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, ये तो नैब पूछे उनसे कि जनाब आपने ये कैसे कहा मीटिंग में कि 17 मिलियन से या 18 मिलियन से ज़्यादा हमने बोली नहीं देनी क्रिकेट राइट्स की, और वो जो दूसरे जो ग्रुप था वो 30 मिलियन की बोली लेके दे गया। तो क्यों इन्होंने बोली कम की? पीटीवी ने तो बोली कम नहीं दी। वजारत इत्तलात और नशरियात, ये वफाकी वजीर साहब से को बंदा पूछे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से पूछे कि किसके कहने पर आपने ये बात कही कि जनाब आप जो उसकी बिड है इसके PSL राइट्स की, वो आप 17, 18, 19, 20 मिलियन से आपने ज़्यादा नहीं करनी। तो अगर आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो 30 मिलियन पे वो दूसरा ग्रुप ले गया, तो इस पे वो पैसे भी बना रहा है, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ये माली इतना इसमें बेकायदगी और बेज़ाब्तियाँ और ये सब कुछ है, ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और देखें कितना अच्छा आपने कहा कि JF-17 थंडर जो हैं उन्होंने आज एक और कैपेबिलिटी हासिल की है। ये चीज़ें पाकिस्तान टेलीविजन पर बताने की बयानिया बनाने की जरूरत थी, और वो बैठे हुए वहाँ पे कि जी MD PTV को हटा दें। अगर आप इजाजत दें दिखाएं लोगों को, जी प्लीज दिखाएं, ये दिखाइएगा जरा, चलाएं बिल्कुल वीडियो। जी समीर साहब, ये है वो JF थंडर जिसने भारत को भारत की नानी याद कराई थी। बिल्कुल नानी याद कराई, और आज एक और भी इन्होंने एक संगे मील अबूर किया है। और जो एक मिसाइल जो उन्होंने तवील फासले तक जो मारने का तजुर्बा JF-17 थंडर से वो कामयाब रहा है। और दुश्मन है उस पर कपकपी तारी है, और MiG-21 या SU और वो मिराज, और भले वो राफेल का अब्बा भी ले आए, जो पाकिस्तान के जो पायलट, जो जवान और जो ट्रेन लोग हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हैं वो चीज़ें जो पाकिस्तान टेलीविजन पर बताने की ज़रूरत है। अच्छा सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। ये जो राफेल के बारे में कहते रहते हैं, राफेल का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है JF थंडर का समी साहब। और ये जो बनाया गया, ये F-16 के बराबरी का बनाया गया ये जहाज़ ऑलमोस्ट। और अब इसको जो अपग्रेड किया जा रहा है, इसमें कम्युनिकेशन और प्रोडक्शन को जो है वो बेहतर किया जाएगा। और उसके 3-4 नाम है, कोई इसे ड्रैगन जेट कहता है, कोई इसे हीरो ऑफ द स्काई कहता है, और हम इसे कहते हैं JF थंडर। ये हीरो ऑफ द स्काई भी है, और ये इंडिया के लिए ड्रैगन भी है, ये सब कुछ है। और फिर जो हमारे जो पायलट हैं, चाहे वो नुमान अली खान है, चाहे वो सदीकी है, हसन सदीकी है, ये तो हीरो हैं, ये वो ट्रेंड लोग हैं, और ये पूरी फ़ज़ाइया भरी हुई है। और ये पूरे पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो ऐसे ही जंगजुओं से भरी हुई है, जो इस धरती के लिए सब कुछ को मैं बताऊं, इतने ज़बरदस्त ये जज्बा है। बेसिकली ट्रेनिंग भी है और जज्बा है। अगर वो आप जिस जज्बे से वो जहाज़ उड़ाते हैं,
तो वो मैं मर्सिडीज़ का एक इश्तिहार देख रहा था, तो वो मर्सिडीज़ चलती है तो 20, 25, 30 मील के बाद रुक जाती है, तो वो बोनेट उठाता है तो आगे उसके ऊपर इंजन ही नहीं था, और फिर उसके बाद वो लाइन आती है कि ये 40 मील तो अपनी रेपुटेशन पे चल गई इंजन के बगैर। तो ये जो जज्बा है ना, हमारा जज्बा हमारे पायलट्स का, इस जज्बे के आगे टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। ये जो पाकिस्तान की फौज है, ये जिस तरह लड़ती है, ये वो लोग हैं जो शहीद होने के लिए जाते हैं। वो सही कहा था उसने, तारिक ने, वो तारिक फतेह क्या नाम है उनका, कि भाई इस फौज से कौन लड़े, ये तो आते ही शहीद होने के लिए हैं, तो वो तो भारतीय फौज तो नहीं लड़ सकती। तो ये वो बयानिया है जो हमें अभी देखें, जो खबरें आ रही हैं। स्टेट वहां पर जो इलेक्शन था मकबूजा कश्मीर में, भारतीयों ने उसको मुलतवी कर दिया, इसलिए कि उबल रहा है कश्मीर पूरा। मकबूजा कश्मीर आज़ादी 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 के नारों से गूंज रहा है, और इंडियंस इतने खौफजदा हैं, वो चाहते नहीं है कि दुनिया का फोकस अब वहां पर हो। पाकिस्तान पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया, तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की। ये वो चीज़ें हैं जिस पर हमें अपना बयानिया बनाने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जिस पर कौम को मुत्तहद करके, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, वो ये सराज दुरानी साहब हैं, वो जो बंदा पकड़ा जाता है वो अपना प्रोडक्शन ऑर्डर करा के इधर आ जाता है। और वो नैब वालों ने आज कहा जी कि ये सिर्फ 2 दिन हम इनसे तफ्तीश कर चुके हैं, कर सकें, वगरना ये सुबह उठते हैं और असम्बली में बैठ जाते हैं और शाम को असम्बली से वापस चले जाते हैं। इधर शहबाज शरीफ साहब थे, यकीन करें जब तक वो गिरफ्तार नहीं थे, वो इधर भी थे असम्बली में। अभी भी जब से उनकी जमानत हुई है, आप चेक कर लें, एक दिन कौमी असम्बली में नहीं आए, और उससे पहले प्रोडक्शन ऑर्डर करवा के रोजाना असम्बली में, सिर्फ जेल से बचने के लिए। अपने 10 साल वजारत आला में पंजाब की, वो 10 बार मैक्सिमम पंजाब असम्बली में आए, आते ही नहीं है असम्बली में। लेकिन जैसे ही जेल जाते हैं, जैसे ही करप्शन में कोई बात होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाए जी हमारा, ताकि इधर मिनिस्टर इनक्लेव में बैठे रहें, प्रोटोकॉल में आए। तो ये इस तरह के लोगों से हमारा पाला पड़ा हुआ है, और ऊपर से इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ये जो लोग इस तरह के इकट्ठे हैं, ये मैं तो इन्हें कहता हूँ सियासी उठाई गिरे, ये सियासी नाबालिग हैं। और ये आके इन्होंने जो पूरी जो सियासत थी इमरान खान साहब की, जो प्रिंसिपल पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उसका सत्यानाश इन्होंने करने की कोशिश की है। और ये हैं वो लोग जो इमरान खान को कहते हैं कि जी हाउस चलाना है, मिलके चले। बज़ाहिर नज़र आता है कि बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन विचों बस वो जिवें कहते हैं ना कि वो चोरा ना रली है। मैं अब राना साहब बस आगे आप ही ये जो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की ना समी साहब, सबसे ज़्यादा रुकावट जो है ये वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश में, सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट ये प्रोडक्शन ऑर्डर है। ये देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब जितने दिन रिमांड पे रहे, उसमें से कितने दिन वो मिनिस्टर इनकलेव में रहे। अब क्या तफ्तीश करेंगे वो नैब वाले इनसे। अब आगा सराज दुरानी के बारे में समी साहब ने सही बताया कि भाई जितने दिनों में 2 दिन सिर्फ तफ्तीश हो चुकी, सुबह नाश्ता करते हैं चले जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब असम्बली में, और वो आगा सराज दुरानी से मुलाकात करेंगे। कल एक नैब के सजा याफ्ता से मुलाकात करके आए हैं लाहौर में, और कल वो सिंध असम्बली में, और वहाँ खबरें आ रही हैं कि वो जो मेहमानों के पास थे वो भी मनसूख हो गए क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। समी साहब ये जमहूरियत है। किसी ने सोशल मीडिया में लिखा हुआ था कि जब से शहबाज शरीफ साहब को जमानत हुई है उन्हें नजला तक नहीं हुआ। होना ही नहीं है। अब देखिए ना, ये तो बेसिकली एक अंजमन चोरा है, अंजमन डकेता है ये सारी की सारी, और ये आपस में एक दूसरे से। अब आप कल वो मुझे बताएं, वो वहां पर गए हैं कोट लखपत जेल में, उससे कहते हैं जी मैं इयादत के लिए आया हूँ। वैसे तो वो कहते हैं कि ये मोदी का यार है, उनके अब्बा जी कहते हैं ये नासूर है, उनके अब्बा जी कहते हैं ये जाती उमरा पाकिस्तान को तोड़ेगा, ये शेख मुजीबुर रहमान है। लेकिन अब चले गए और कहने लगे कि जी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था मोहतरमा ने, और उन्होंने माफ़ कर दिया था हमने एक दूसरे को। आप कौन है भाई एक दूसरे को माफ़ करने वाले? कौम को आपने बेवकूफ़। और अब कहते हैं नजरियाती हो गए। कौन से नजरियाती? पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालनी है, पाकिस्तान की अदलिया को गाली निकालनी है, ये नजराती हो गए आप। कौम ने रिजेक्ट कर दिया। पीपल्स पार्टी के तो उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई, और ये कह रहे हैं जी कि हम कोई बड़े कोई वो ले जाते हैं 2 दर्जन 4 दर्जन वर्कर जो है ना, फूलों की पत्तियां लेके और कैमरा। देखिए बुनियादी तौर पर ये जो सारी की सारी कहानी है ना, ये ख़त्म होने वाली है, इसलिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी के साथ भी किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और अब हम तो देख रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ कि ये आज जो कुछ हुआ है, वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने जो कुछ किया, इससे पहले कि कोई ये ज़्यादा नुकसान दे सकें आपको, इससे पहले कि ये ज़्यादा छुरा आपकी पीठ में घोंप सकें, इनसे अपनी जान छुड़ा लें, इनको फारिग कर दें, इनको कहें जाएं आप नून लीग को ज्वाइन कर लें। मरीम औरंगज़ेब से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, आप उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लें। वैसे भी आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे, पीपल्स पार्टी के साथ रहे, अब ये एक घाट रह गया है, वहाँ पर भी जाके इसका पानी पी लें आप। नून लीग का भी बहुत
अच्छा हो जाएगा और तहरीक इंसाफ की जान छूट जाएगी। कम अज़ कम इमरान खान अपना जो एजेंडा है उसको आगे ले जा सकेंगे। क्यों राना साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन एक बात है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, इन्होंने कोट लखपत जेल जाने के लिए वो दिन क्यों चुना जब ठीक इसी दिन 11 मार्च 2018 को जामिया नईमिया में नवाज शरीफ साहब वैसे आपने बड़ी दूर वो की इजाजत मांग निकाली रहे थे, उन्हें मिली नहीं थी राना है। ये साहब। बड़ी आपने ना बड़ी दूर की निकाली है राना साहब। वैसे नहीं देखें, ये अंदर से फिर भी साफ नहीं, दिन उन्होंने कौन सा मुंतखब किया, आप ये देख लें। अच्छा, वैसे आज मरियम साहबा ने कहा है कि अब्बा हजूर को दोबारा से एंजाइना का 1-2 दफा अटैक हो गया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं देखें हम नवाज वो शरीफ तो हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला नवाज शरीफ को हम नवाज सेहत शरीफ साहब की सेहत के बारे में ना मैं हम उस पर कोई बैशिंग लेकिन करते हैं ना कोई उन्होंने बात कह करते दिया हैं ना, उन्होंने कहा लेकिन कि बात ये है साहब के शो में मैं देख रही थी, उन्होंने कहा है कि बेसिकली अब अदालत मुझे जमानत, तो मैं बाहर जाके अपने पैसों से खुद ही इलाज कराऊंगा, मैंने यहाँ पे कोई इलाज नहीं कराना। दिस इज व्हाट ही सेड। नहीं, लेकिन बात यह है कि आप किसी कानून के तहत तो चलाएंगे ना। फिर आप 50,000 जो मुल्जमान है वो सारे के सारे बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं जो जेलों में बंद हैं, सबको आप दें ना। नया पाकिस्तान भाई आप मेरिट पे डील करें ना, कानून पे। उन्हें पाकिस्तान के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट सहूलत दें, बाहर से डॉक्टर मंगवाएं। वो एक कॉन्विक्ट हैं, वो कैसे बाहर जा सकते हैं? उनको हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रिजेक्ट की है इस बुनियाद पर कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, उनको बीमारी जरूर है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि उनकी थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, ऐसा हो भी ना। तो ये जो बीमार हो के तो प्रोडक्शन ऑर्डर करवा लेना और फिर ये अब मैं जी इलाज करवाना, ये जब भी गवर्नमेंट से निकलते हैं तो इनको दिल की दौरे पड़ता है सबको। किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, किसी का कोई रसौली बन जाती है, किसी के अच्छा शहद की बोतलें भी निकलती वो जो हैं। डॉक्टर आसिम साहब थे ना, वो कहते थे मैंने वाटर थेरेपी करवानी है, यानी पानी की थेरेपी, और उसके लिए बाहर जाना है। अच्छा वक्त कम है मुझे पता है, एक बात और करना चाहता हूँ। वीकेंड्स पे इंशाल्लाह ये हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हम वीकेंड्स पे बताते हैं ये जो कंज्यूमर्स, ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल, ये भी लोगों को जहर दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और तमाम चैनल्स के आगे इन्होंने हड्डी डाली हुई है। सही। तो वो हम इंशाल्लाह ताला, नेस्ले ने, उनके बारे में हमने स्टोरी की थी, तो उन्होंने बड़ा एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की है कि आई ट्रस्ट नेस्ले। हमने तो सवाल उठाए जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने, जो तहकीकाती कमेटी जो एक्सपर्ट्स की थी, उन्होंने वो किए। ठीक है, तो नेस्ले से मैं कहता हूं कि वो सवालात का जवाब दें। बिल्कुल खत्म हो गया, और बोल न्यूज़ और ये जो टीम है सारी की सारी जो अवामी फलाह के इश्यूज हैं, जो अवामी इश्यूज हैं, उनको उठाती रहेगी। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।